मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज मैदान में उद्योग विभाग की तरफ से उद्योग मेला लगाया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया। इस मेले में खादी से बने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें कुटीर उद्योग में बने सामानों को भी शामिल किया गया है। बिहार में गर्मी से लोगों की हालत खराब है। दिन तो दिन, रात में भी तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और दिन के बाद रात में भी गर्मी की वजह से जैसे तैसे समय गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत सालों के बाद इस बार ऐसी गर्मी पड़ी है। पटना में कुछ लोगों से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। 9:30 हो रहे हैं और अमूमन 9:30 बजे रात के आसपास मौसम में काफी बदलाव आ जाता है और ठंडापन भी आ जाता है, गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन इस वक्त हम आपको 9:30 बजे का तापमान दिखा रहे हैं। पटना में 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझिए कि पटना में गर्मी का आलम क्या है और पूरे बिहार में गर्मी की स्थिति है। ये दिन में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इन्हीं से बोलते हैं, कैसे चल रहा है गर्मी में? बहुत ज्यादा गर्मी है, रात में सो नहीं पाते हैं। रात में किसी तरह से जो है सो पंखा चला के और रात भर बैठ के जो है से पंखा झेलते रहते हैं, लाइन कट जाता है। गर्मी का स्थिति बहुत खराब है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रात की स्थिति क्या है? अभी 9:30 बज रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी है, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। पहली बार इतना बहुत गर्मी पड़ा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा है। बहुत दिक्कत हो रही है, बाहर निकलने में भी, धूप में भी बहुत लहर लगता है। कभी कभी जो है बिना पंखा लाइट कट जाता है तो रात भर जो है सोना पड़ता है। रात की स्थिति क्या है? बहुत दयनीय स्थिति है, जी नहीं पा रहे हैं। ठंडा पानी पी कर किसी तरह से चल रहे हैं। मतलब कि मत पूछिए नहीं, हमने जीवन में कभी ऐसा देखा ही नहीं था। ऐसा गर्मी लोग हैं तो आप कुछ लोग के बयान से समझ सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसी परिस्थिति पूरे बिहार में बनी हुई और मौसम विभाग ने बोला कि आने वाले 3 से 5 दिन तक गर्मी की स्थिति ऐसी रहेगी और 5 दिन के बाद मौसम में राहत मिलेगा। लेकिन फिलहाल पटना का तापमान 9:30 बजे रात में लगभग 35-36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज। पटना के ज्ञान भवन में अंसारी बुनकर सम्मेलन हुआ। तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जो भी वायदा किया गया था पूरा नहीं हुआ, बस हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज में जहर बोया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कुछ लोग इतिहास बदलना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जून को लखीसराय के बढ़ैया नगर निकाय के 26 वार्डों के 43 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर महिला पुलिस के साथ एसएसबी की टीम को तैनात किया गया है। तो 9 जून को लखीसराय के बढ़ैया नगर निकाय के 26 वार्डों के 43 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और मतदान को लेकर महिला पुलिस के साथ एसएसबी की टीम को तैनात किया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें मुस्लिम लीग को भारत के विभाजन का अपराधी बताया गया। भोपाल में एमआरएम की हुई बैठक में प्रस्ताव भी पास किया गया कि भारतीय मुसलमानों को वोट बैंक नहीं बल्कि खुददारी वाले भारतीय मुसलमान बनना है। मंच ने यह भी माना कि भारत के लगभग 99% मुसलमान अपने पूर्वजों, संस्कृति, परंपराओं और मातृभूमि के कारण हिंदुस्तानी हैं, जबकि धर्म के आधार पर देश के विभाजन के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता जिम्मेदार हैं।
इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को अपने देश के प्रति ईमानदारी बरतने की जरूरत है, न कि विपक्ष के एजेंडे पर चलना। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे को लेकर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग हो रही है और इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि जब पहली बार पुल गिरा था तो बिहार में बीजेपी कोटे से नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, तब उन्होंने सीबीआई से पुल गिरने की जांच क्यों नहीं कराई। बेकार की बातें करते हैं, बोल रहे सीबीआई जांच कर देंगे। जब पहली बार जब पुलवा गिरा था तो काहे नहीं दे दिए? जब पहली बार पुल गिरा था तो ये भाजपा सरकार में ना थे, नितिन नवीन मंत्री ना थे, काहे नहीं दिए? अरे काहे नहीं दिए? बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने खगड़िया पुल हादसे को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जब पहली बार पुल गिरा था उसी समय तत्कालीन मंत्री नितिन नवीन ने कॉन्ट्रैक्टर के काम पर रोक लगा दी थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री बने उन्होंने बिना जांच कराए फिर से काम शुरू करा दिया। पुल टूटा है और मुख्यमंत्री जी ने उन सेक्रेटरी को एक और विभाग दे दिया कि उनको पुरस्कृत करते हुए एक और विभाग कल आपदा भी दे दिया कि तेजस्वी यादव जितने पुल गिराएंगे तो उनके सचिव क्या करेंगे, आपदा से उससे घायल लोगों को राशि दिलवाएंगे। एक ही विभाग का आपदा का सचिव और पथ निर्माण सचिव के होने से यह सहूलियत हो गई कि अब जितने लोग भी पुल के द्वारा गिरेंगे मरेंगे उनका इलाज के लिए, उनके बाकी कामों के लिए उसी विभाग के सचिव करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल हादसे में ड्यूटी पर तैनात गार्ड विभाष यादव लापता हो गए, जिसके बाद गार्ड के घरवाले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे, जिस पर खगड़िया जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और परबता के वीडियो और सीओ ने अनशन पर बैठे घरवालों से मुलाकात की। उन्हें पुल निर्माण कंपनी की ओर से 5 लाख रुपए का चेक दिया और जूस पिलाकर घर के सदस्यों का अनशन तोड़वाया है। बताया जा रहा है कि गार्ड विभाष की पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्य इंसाफ के लिए अनशन पर बैठे थे। पुल गिरने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सरकार पर निशाना साधा। अश्विनी चौबे ने कहा कि पुल गिरता है और सरकार कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करती। पार्ट में कुछ भी पलट सकता है, पुल पलटता है, सड़क टूटता है, घर का जलकल टूटता है, जलकल में नल में पानी नहीं है। यह है बिहार की स्थिति। अगवानी पुल के पिलर संख्या 10 के ऊपर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनने वाला था, लेकिन पुल का पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसमें डॉल्फिन जैसे कई जीवों के मरने की संभावना है। भागलपुर के डीएफओ का कहना है कि अगर मलबे से जलीय जीव की मौत होती है तो पुल निर्माण निगम और पुल बनाने वाली कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी तक कोई जानवर के मरने का या किसी वाइल्ड लाइफ की क्षति का रिपोर्ट नहीं मिला है, फ्रेश ऑफेंस अभी बुक करने का मेरे को आवश्यकता एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। अब न्यूज अगर डिफरेंट आएगा तो फिर हमको एक्शन लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अभी मेन चीज यही है कि वहाँ पे जो रबल है उसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में हटा दिया जाए ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ है वो उनका मूवमेंट थोड़ा फ्री हो जाए। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। इसका असर आम जनजीवन के अलावा लीची पर भी पड़ने लगा है। बढ़ते तापमान से लीची बर्बाद होने लगी है। लीची के फल फटने लगे हैं, लीची गलने और सूखने लगी है। शाही लीची के बाद चाइना लीची भी बर्बाद हो रहा है। इससे किसान काफी निराश हैं। लीची अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक की माने तो लीची के दाने लगने के बाद जिंक और बोरन दोनों का छिड़काव करना होगा, तभी लीची का छिलका मजबूत हो पाएगा।